देश भर में कोरोना वायरस के मामले अभी भी तेजी से बढ़ रहे हैं। आज भी 4 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं और 4000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। आखिर सबसे बेहतर उपाय क्या है घर में रहने वाले मरीजों के लिए? सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप बताएं। अभी भी जो मेजॉरिटी पेशेंट्स हैं उन पे ही ट्रीट किया जाता है, क्योंकि पेन बहुत ज्यादा कंटेजियस है, बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस है, तो बहुत लोग एक साथ इन्फेक्ट हो रहे हैं, इसलिए हेल्थ केयर सिस्टम पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया है। बट जो लोग घर पे हैं, जिनकी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, जिनकी सैचुरेशन ऑक्सीजन की मेंटेन्ड है और माइल्ड या एसिम्प्टोमेटिक डिजीज है, उन्हें घर पे ही ट्रीट किया जा सकता है। अपने डॉक्टर के साथ कांटेक्ट में रहें, अपना पल्स ऑक्सीमीटर से सैचुरेशन चेक करें, और कोई अगर ऐसा सिम्टम हो, चेस्ट पेन हो, सांस फूल रहा हो, तो तुरंत अपने डॉक्टर से बात करें। हर किसी को एडमिशन की जरूरत नहीं होती है, सबको पैनिक नहीं करना चाहिए, हॉस्पिटल नहीं भागना चाहिए। हॉस्पिटल में उन्हीं को भर्ती किया जाएगा जिन्हें इसकी जरूरत है। जी बिल्कुल, हम समझ रहे हैं स्थिति को। डॉक्टर रोमिल, एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो कि हर किसी के जहन में है, हर किसी के मन में है। जो लोग हैं, लोग जानना चाहते हैं कि आखिर घर पे रहते हुए हम ऑक्सीजन को कैसे मेंटेन रखें, क्या वो तरीके हैं? देखिए, आपको हेल्प लेना होगा किसी स्टाफ नर्स का या डॉक्टर का। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर या ऑक्सीजन सिलेंडर अगर आपके पास है, उसकी अगर जरूरत है तभी पहले आपको उसको इस्तेमाल कर लेना चाहिए, क्योंकि सबको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। अगर आपका 91, 92 सैचुरेशन है, आप कंफर्टेबल हैं, तो आपको शायद उसकी भी जरूरत नहीं हो। बट अगर आपको सांस फूल रहा हो, आप अर्ली 90s में आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन हो, तो थोड़ा सा आपको 93, 94 के आसपास उसको मिनिमम ऑक्सीजन पे जितना मेंटेन हो 93, 94 उतना रखना होगा। डॉक्टर, हम देख रहे हैं कि लोग कोविड टेस्ट के साथ साथ सिटी स्कैन भी करवा रहे हैं। डॉक्टर रिकमेंड करता है तब तो समझ में आता है, लेकिन खुद की मर्जी से भी कुछ लोग कोविड टेस्ट के बजाय सिटी स्कैन करवा रहे हैं, तो ये कितना ठीक है? हर किसी को सिटी स्कैन की जरूरत नहीं होती है। जिनकी डिजीज प्रोग्रेसिव होती है, बढ़ती जाती है, 5-6 दिन के बाद भी बुखार हो, खांसी हो, सांस में थोड़ी दिक्कत हो, ऑक्सीजन लेवल थोड़ी डिप हो रही हो, उन्हें सीटी स्कैन करने की जरूरत होती है, वो भी डॉक्टर से पूछने के बाद। उससे हमें पता चलता है माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, घर पे ट्रीट किया जा सकता है कि हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है, स्टेरॉइड की जरूरत है। मैनेजमेंट प्लान थोड़ा सा चेंज हो जाता है। बट अगर माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज हो, अगर स्कैन नहीं भी किया हो, आपने चेस्ट एक्सरे भी किया हो, और अगर डॉक्टर्स के साथ आप कांटेक्ट में हो, तो आपका इलाज घर बैठे भी हो सकता है, स्पेशली अगर आपकी ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल हो और आपका सांस नहीं फूल रहा हो। तो हर किसी को सीटी स्कैन की जरूरत नहीं है। हाँ, 5-6-7 दिन के बाद अगर प्रोग्रेसिव डिजीज है तो अपने डॉक्टर से बात कीजिए, शायद आपको जरूरत हो उसकी, और आपको अकॉर्डिंगली ट्रीट किया जा सकता है। डॉक्टर, हम ये भी देख रहे हैं कि कई बार कोविड टेस्ट में जो आरटीपीसीआर टेस्ट हो रहे हैं उसमें कोविड की पुष्टि नहीं होती है, लेकिन जब सिटी स्कैन करवाया जाता है तो कोविड की पुष्टि हो जाती है। ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? देखिए, जो सेंसिटिविटी है पीसीआर टेस्ट की, वो 70 to 80% है। वो वैसे पहले भी ऐसा होता था, क्योंकि अब बहुत सारा लोग एक साथ इन्फेक्ट हो रहे हैं, तो फॉल्स नेगेटिव्स जो है वो ज्यादा सामने आ रहे हैं, इसलिए लग रहा है हमको कि ज्यादा हो रहा है। बट ये पहले भी होता था ऐसा। बट देखिए, अगर आपकी माइल्ड डिजीज है, आपको लक्षण बहुत कम है, आपको बुखार नहीं आ रहा है, आपको खांसी बहुत ज्यादा नहीं हो रही, मान लो कि वो कोविड ही है, फिर भी आपकी माइल्ड डिजीज, आप ठीक हो रहे हो, आप ट्रैक रखिए अपनी बीमारी का। सिर्फ पीसीआर टेस्ट नहीं है, ब्लड टेस्ट भी है। अगर आप इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स ब्लड में चेक करते हैं, सीआरपी है, फेरेटिन है, डी डायमर, अगर वो सब ठीक है, बुखार नहीं आ रहा है, सांस में तकलीफ नहीं है, तो अगर आपको कोविड है भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। उसके बाद सेकंड स्टेज, जैसा मैंने बताया, 5-6-7 दिन के बाद अगर सस्पेशन है, घर पे कोविड पेशेंट्स हैं, आपको थोड़े सिम्टम्स हैं, पीसीआर नेगेटिव है, तो आप सीटी स्कैन भी कर सकते हैं। बट क्योंकि आपका पीसीआर नेगेटिव आया, हर किसी को सीटी स्कैन की जरूरत नहीं है, हर किसी को पैनिक करने की जरूरत नहीं है। मेडिकल एक्सपर्ट्स के साथ आप जुड़िए और जो वो सलाह देते हैं वो करिए। खुद सीटी स्कैन करने की जरूरत नहीं। अगर आप पहले 4-5 दिन में स्कैन करेंगे तो मोस्ट लाइकली उसमें कुछ नहीं आएगा, और उसकी जरूरत भी नहीं है। और बार बार पीसीआर टेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है, मोस्ट लाइकली वो दूसरी बार भी नेगेटिव आएगा। तो अपने डॉक्टर से कांटेक्ट में रहिए। मे बी आपको ब्लड टेस्ट की जरूरत है, मे बी आपको कुछ देर के बाद स्कैन की जरूरत है, तो वो आपको डॉक्टर ही बताएंगे। डॉक्टर, स्टेरॉइड हम सुन रहे हैं, उसको लेकर ये कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। स्टेरॉइड किस स्थिति में लेना चाहिए? क्या खांसी ज्यादा हो तब लेना चाहिए? डॉक्टर के रेकमेंड किए बिना लेना चाहिए या नहीं? मैं चाहूंगी कि आप इस पर रोशनी डालें। बहुत ज्यादा रोल है कोविड में, बट वो मॉडरेट टू सीवियर डिजीज में। जब आपको रेस्पिरेटरी फेलियर हो रहा है, जब आपको निमोनिया हो गया, आपका सांस फूल रहा है, आपको ऑक्सीजन की जरूरत है, तब वो तो लाइफ सेविंग ड्रग है। क्योंकि जितना भी अभी तक डेटा है, साइंटिफिक डेटा, वो यही बताता है कि स्टीरॉइड से ही जान बच रही है मॉडरेट टू सीवियर कोविड पेशेंट्स की। बट माइल्ड डिजीज, एसिम्प्टोमेटिक डिजीज, माइल्ड टू मॉडरेट, जो घर पे ठीक हो रहे हैं, जिनका सांस नहीं फूल रहा है, माइल्ड निमोनिया है, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, उन्हें स्टीरॉइड की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, और खुद से तो लेने की बिल्कुल ही कोई आवश्यकता नहीं है। और पहले 5-7 दिन में अगर आप लेंगे स्टेरॉइड,
तो आपको नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। ऐसा स्टडीज में भी देखा गया कि मोर्टेलिटी ज्यादा थी थोड़ी उनकी जिन्होंने पहले से ही स्टेरॉइड लिया, तब लिए जब उन्हें जरूरत नहीं थी इसकी। उससे वायरल लोड बढ़ जाता है, वायरल रेप्लिकेशन बढ़ जाती है। क्योंकि बहुत ज्यादा बुखार है इसलिए पैनिक होकर स्टेरॉइड लेना सही बात नहीं है, क्योंकि उससे वायरल लोड बढ़ता है। और ऐसे पेशेंट्स इनिशियली स्टेरॉइड के इफेक्ट के कारण उनका बुखार तो थम जाता है, मगर 5-7 दिन के बाद उन्हें पल्मोनरी निमोनिया हो जाता है और वो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है उनको। पहले एक हफ्ता बिल्कुल स्टेरॉइड की कोई इंडिकेशन नहीं होती है, अनलेस निमोनिया बहुत ज्यादा हो, ऑक्सीजन लेवल्स ड्रॉप हो रही हो, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बहुत ज्यादा हो, क्योंकि उसमें हिस्ट्री थोड़ी बहुत पता नहीं होती है कब शुरू हुआ है कब नहीं हुआ है। बट अगर आप इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स ब्लड चेक करें, अगर आपका स्कैन हो गया और सारी चीजें एक बार देख के डॉक्टर्स डिसाइड करेंगे। बट स्पेशली खुद से कभी आप स्टेरॉइड नहीं लीजिए। और इनिशियली 1 हफ्ता 5 दिन तो बिल्कुल सोचिए भी मत। अगर आपको डॉक्टर्स ने बोला कुछ सोच समझ के बोला होगा, और हर पेशेंट डिफरेंट होता है, क्योंकि एक पेशेंट ठीक हो गया स्टेरॉइड से इसका ये मतलब नहीं है हर किसी को वो लेना है। उसकी शायद प्रॉब्लम अलग थी, उसे सीवियर डिजीज होगी, उसको ऑक्सीजन की जरूरत होगी। आपकी डिजीज शायद माइल्ड है, आपको नहीं, आपको नुकसान होगा। आपको डायबिटीज है तो आपकी शुगर लेवल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, आपको सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाएगा। तो स्टेरॉइड्स के अपने साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, फायदे भी बहुत ज्यादा हैं, बट कुछ सेक्शन ऑफ पेशेंट्स में उसमें फायदा होता है जिन्हें मॉडरेट टू सीवियर डिजीज होती है। बट हर किसी को स्टेरॉइड्स की जरूरत नहीं है और खुद से बिल्कुल डॉक्टर रोमिल, क्या स्टेरॉइड, क्योंकि हम स्टेरॉइड पर ही बात कर रहे हैं, क्या स्टेरॉइड बीपी और शुगर को बढ़ाता है? क्या ये नई परेशानियों को दावत देता है? हाँ जी, स्टेरॉइड से शुगर भी बढ़ती है, बीपी भी बढ़ता है। बट अगर जरूरत है उसकी तो है जरूरत। हमें शुगर कंट्रोल करना होगा, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना होगा। शुगर को हम कंट्रोल करते हैं इंसुलिन से, टैबलेट से। जिनकी बहुत ज्यादा शुगर बढ़ जाती है उन्हें हम इंसुलिन देते हैं और ब्लड प्रेशर का भी ट्रैक रखते हैं। देखिए, शुगर और बीपी बढ़ता है ये हमें पता है और इसका इलाज भी हमें पता है, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। बट अगर आपकी डिजीज सीवियर है और अगर आपको स्टेरॉइड की जरूरत है, अगर हम आपको ये नहीं देते हैं क्योंकि ये सोच के कि शुगर बीपी बढ़ेगा, वो भी गलत है। हमें हर किसी चीज को ध्यान में रखते हुए अगर इंडिकेटेड है स्टेरॉइड्स तो आपको स्टेरॉइड देने होंगे। कभी हाई डोज भी देने पड़ते हैं और बहुत ज्यादा इफेक्टिव है स्टेरॉइड सीवियर डिजीज में और बहुत फायदा भी होता है उससे। बट माइल्ड टू मॉडरेट में शायद इसका उतना ज्यादा रोल नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा इसके बारे में बोला जा रहा है, लिखा जा रहा है, बातें की जा रही है। बट इसका अपना रोल है सीवियर डिजीज में। बट अगर शुगर बढ़ती है, बीपी बढ़ता है, तो उसका भी इलाज करना है। उसका ये मतलब नहीं है कि स्टेरॉइड नहीं दी। जहां इंडिकेटेड है वहां बहुत जरूरी है देना, जहां इंडिकेटेड नहीं है वहां बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। डॉक्टर, शुरुआती 5 से 7 दिन जैसा कि आपने बताया वो इनिशियल स्टेज होती है, ऐसे में दवाइयां लेना शुरू कर देता है पेशेंट डॉक्टर के मुताबिक। लेकिन बावजूद इसकी कंडीशन खत्म होने के बजाय, कम होने के बजाय अगर बढ़ता जाए तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए मरीज को? क्या उसको घर से बाहर निकलना चाहिए, अस्पताल में एडमिट होना चाहिए, आखिर क्या करना चाहिए? देखिए, पहले जो मेजॉरिटी पेशेंट्स में माइल्ड डिजीज होती है, हल्का बुखार होता है या तेज बुखार होगा, खांसी होगी, गले में दर्द होगा, हेडेक, बॉडी एक होगा, ये तो कॉमन है। फ्लू लाइक सिम्टम्स है, इसको आप पैरासिटामोल से या सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से आप इसको ठीक कर सकते हैं और मेजॉरिटी पेशेंट्स 5-7 दिन में ठीक हो जाते हैं। ये होता है एक वायरल रेप्लिकेशन से, जो वायरस बढ़ रहा है और धीरे धीरे खत्म होता है। डिजीज माइल्ड है तो बीमारी भी शायद खत्म हो जाती है, बट ट्रैक रखना होता है उसका 2 हफ्ते तक। बट अगर आपकी प्रोग्रेसिव डिजीज है कि आपको पहले बुखार, फ्लू लाइक इलनेस हुई है, सर दर्द, बदन दर्द, वो थोड़ा हल्का हो गया पर बढ़ते जा रहा है, हर 7वें-8वें दिन भी आपको फीवर आ रहा है, आपको बहुत ज्यादा खांसी हो रही है, थोड़ा सा चेस्ट डिस्कम्फर्ट लग रहा है, बलगम में थोड़ा खून आ रहा है आपको, आप बेचैनी हो रही है आपको, तो आपको शायद निमोनिया या प्रोग्रेसिव डिजीज होगी। तब आपको ब्लड टेस्ट दोबारा करने होंगे, आपको स्कैन की जरूरत पड़ सकती है। और अगर स्पेशली आपकी ऑक्सीजन लेवल्स ड्रॉप हो रही हो 93 से कम, तब आपको सोचना होगा हॉस्पिटलाइजेशन के बारे में। वो भी अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको जरूरत है तभी, क्योंकि इस टाइम पे इतने ज्यादा लोगों को जरूरत है ऑक्सीजन की। हॉस्पिटल हर किसी को हम हॉस्पिटल में नहीं एडमिट कर सकते हैं। अगर डॉक्टर्स को लगता है ये जरूरी है आपको एडमिट करना, ऑक्सीजन की जरूरत है, तभी वो करेंगे आपको, नहीं तो आपका। जी डॉक्टर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और ये महत्वपूर्ण जानकारी हमसे और हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए।